इस वीडियो में हम प्लाज़ो की स्टिचिंग करना सीखेंगे। प्लाज़ो की जो ये कटिंग है इसकी हमने वीडियो अलग से डाल रखी है। और सबसे पहले हमने ये जो हमारे फ्रंट पार्ट के दो पीस हैं इन दोनों के जो आसन हैं इनको अटैच कर लेना है। और ऐसे ही सेम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के आसन हमने अटैच कर लेने हैं। जैसे 4 पीस होते हैं ना, फ्रंट के 2 पीस हो गए और बैक पार्ट के 2 पीस हो गए, तो ऐसे बैक पार्ट को आपस में और फ्रंट पार्ट के दोनों आपस में स्टिच कर लेने आसन। और इस प्लाजो में हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए प्लाजो वैसे सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट पॉकेट लगाना हो या कुछ हो थोड़ा बहुत इसमें 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखिए हमने प्लाजो को स्टिच करने के लिए ये सीधा प्लाजो को बिछा लिया है। ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉकेट लगता है। और ये जो मैंने स्टफ लिया है ये 13 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा है। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये 6.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और 6.5 इंच चौड़ाई हो गई और ये लंबा 13 इंच में है। अब इसको हमने प्लाजो की राइट साइड में ऐसे करके देखो पूरा बराबर करके बिछा लेना है। और ये जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया ऊपर, हमने बिल्कुल इतने नीचे से ही देखो इसको बिल्कुल प्रॉपर ऐसे करके राइट हैंड साइड में, और प्लाजो का कपड़ा जो हमने आसन स्टिच किया है वो सीधी साइड उसकी सीधी होगी। और ये हमने पॉकेट के लिए कपड़ा रख दिया। ठीक है, 1.5 इंच डाउन पे मैंने मार्क कर लिया और 5.5 पर हमने ये 5.5 के हिसाब से हमने ये मार्क कर लिया। जितना हमारा हाथ के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। और जैसे हमने मार्क किया है इसको हमने ऐसे ही प्रॉपर इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमने इसकी स्टिच पूरी कर दी और इसके बाद हमने इसके जो कॉर्नर्स बने हैं इनमें कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और फिर इसको हम अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है। सेट करके इसके ऊपर हमने 1-1 फुट की स्टिचिंग लगा देनी है। ये हमने पॉकेट का जो ऊपर वाला साइड होता है, जो फ्रंट पार्ट हमारा शो होगा, ठीक है, वो हमारा ये रेडी हो गया है। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और कितने अच्छे तरीके के साथ ये बन चुका है। अब हमने जो ये पीछे कपड़ा फोल्ड किया था अब इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके ये देखिए, अगर आप ऐसे करके अटैच करके सीधे नीचे से इसको बंद करोगे तो इसकी सिलाई जो है ये बाहर को ऐसे ही आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत ना हो तो फिलहाल इसको हम उल्टा करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने के साथ क्या होता है, जो पॉकेट की सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और इसकी सफाई में मतलब पीस लगता है, दिखने में अच्छा लगेगा। और ये हमने ऐसे स्टिच हमने अंदर की तरफ कर दी। अब जब ये सिलाई अंदर की तरफ जाएगी पॉकेट की, ठीक है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए ये हमने ऐसे प्रॉपर इसको ऐसे अटैच कर देना है। ये हमारी पॉकेट काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। बस हमने अब इधर से स्टिच करके इसको थोड़ा सा अटैच कर देना है और ऊपर से हम इसको अटैच कर देंगे। तो चलिए इसको हम स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जो पॉकेट की हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर सिलाई ना आए। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जब हम प्लाजो के दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट जब दोनों को आपस में इकट्ठा अटैच करेंगे तो इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने देखिए पॉकेट अटैच कर ली है प्रॉपर। और ये अगर इस तरीके के साथ पॉकेट लगाते हैं ना तो पॉकेट की जो शेप है, इसकी स्पेस वाली जो पावर बोल सकते हो पॉकेट की, बहुत अच्छी आती है। जैसे मर्जी हम मतलब सामान रखें, बहुत यूज़फुल पॉकेट लगती है ये। अब मतलब प्लाजो में अब कुछ भी नहीं है। हमने जो बैक वाले पार्ट में आसन अटैच करा था ना,
उसमें और ये फ्रंट वाला पार्ट जो हमारा रेडी हो गया, ये इन दोनों में हमने बेल्ट कट करी थी 5-5 इंच की। ये दोनों पार्ट्स में हमने ऐसे सिंपली बेल्ट अटैच कर लेनी है। अगर आपने पॉकेट नहीं लगानी तो आप ये पॉकेट लगाने वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में ये बेल्ट अटैच कर दी। ये 5 इंच चौड़ी बेल्ट है और बाकी जितना हमारा पल्ले होंगे उस हिसाब से हमने इनकी लंबाई रखनी है। ये देखिए, अभी इन दोनों को हमने प्रॉपर बिछा लेना है। सीधी साइडें दोनों अंदर को होंगी और ये जो उल्टी साइडें हैं दोनों की बाहर को होंगी। अब इन दोनों को हमने अटैच करना है। हम साइड से शुरू करेंगे अटैच करना, और ये जो दोनों जोड़ आ रहे हैं इनको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जो हमने बेल्ट जोड़ी थी ना, बेल्ट की जो सिलाइयाँ आएंगी इनको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से, और ये ऐसे ही करके हमने ये सारे प्लाजो की साइडें सिलाई करी हैं। पहले इधर वाली साइड जो है हमारी ये भी सिलाई हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी सिलाई कर देनी है। मतलब ऊपर से सिलाई करनी शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमने पूरा अटैच कर दिया इनको। ये हमारी एक साइड हो गई, और ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है। अब जहाँ पॉकेट वाली साइड आएगी ना, तो वहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी उसको देखते हुए इसी सिलाई के ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। अभी हमारी पॉकेट की जो हमने पॉकेट का मुंह बनाया है, ठीक है, पॉकेट के लिए, तो वो उसके ऊपर सिलाई ना लगे, तो इसको भी हमने ऐसे ही साइड से पूरा सिलाई कर लेना है। ये हमने साइडें दोनों सिलाई कर ली हैं, और उसके बाद हमने आसन की तरफ से सिलाई करनी है। आपने नीचे पाँव की तरफ से नहीं करना, आसन की तरफ से करना है। हमने आसन से शुरू करना है और एक साइड को जाएंगे, और फिर दोबारा आसन से शुरू करके दूसरी साइड को जाएंगे। तो ऐसे सिलाई लगाओगे। अगर नीचे पाँव थोड़ा बहुत भी फ़र्क आपका पड़ गया, छोटा बड़ा हो या कुछ हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। नीचे से सिलाई शुरू करोगे तो वहाँ आसन में खिंचाव आएगा। तो इस प्रकार के साथ आप प्लाजो की प्रॉपर तरीके के साथ ये सारी सिलाई हो जाएगी। आसन से शुरू करते हुए हमने सारी दोनों साइडों में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमने लगा ली है, और फिर नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे, और ऊपर से आप लास्टिक अटैच कर लोगे जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। जितने भी कस्टमर की हिप साइज़ वगैरह हो उस हिसाब से आप कर लोगे। ये देखिए, ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है, और ये मेरा प्लाजो, ये देखिए फ्रंट पार्ट इसका हमने नॉर्मल रखा है, और बैक पार्ट में मैंने 3 इंच बढ़ाकर बनाया है। ये हमारी पॉकेट भी प्रॉपर बन गई है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।